जब मेरी भाभी और मेरे पापा को, सिर्फ ये 2 जन को, हम लोग को तो सबको घर में बंद रख कर दिया गया था। सिर्फ मेरी मझली भाभी और पापा को वहाँ पर लेकर के जाया गया था गाड़ी में। वहाँ जाने के बाद में वो लोग बोले कि परमिशन दीजिए कि हम आपका बॉडी जला सकते हैं। तो मेरी भाभी बोली ठीक है परमिशन देंगे, लेकिन आप पहले चेहरा तो दिखाइए। वो बोले ठीक है हम चेहरा दिखाएंगे, पहले परमिशन दीजिए। परमिशन देते ही वो लोग ड्राइवर को इशारा किए कि गाड़ी लेकर चल जाओ। ऐसा क्यों हुआ? मैं दीदी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि दीदी ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपके घर में कोई नहीं मरा इसलिए? मैंने किसी और के घर में मरता उसका दर्द आपको नहीं लगता है? आज वो हम लोग के साथ विदा है, मैं जानती हूँ। आज वो सोचेंगे ना कि ये लोग टीएमसी में यहाँ नहीं थी, ये लोग बीजेपी में इधर है उधर है, क्यों नहीं जाएंगे? अगर आज आपसे मन बटा है तभी इंसान बीजेपी में आ रहा है, सब लोग आ रहे कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन आज ये होने के कारण आज मैं पार्टी में हूँ। क्योंकि वो बंगाल में आने के बाद ही कुछ ना घोटाला करते रहे। एक तो नारदा सारदा घोटाला की, जिसमें से मेरा खुद का 50,000 रुपया डूब गया। बोली कि मिल जाएगा, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, हर जगह मैं दौड़ी, मेरी मम्मी भी दौड़ी, लेकिन हम लोग को अभी तक वो पैसा नहीं मिला। गरीबों का पैसा बहुत मारे। ये जो शारदा कांड होता था, पैसा लिया जाता था, कैसे होता था ये घरों में आते थे, बोलते थे इंटरेस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा, आप लोग को बहुत सुविधा हो गई। घरों में आते थे, किसी का कोई 500 मंथली देता था, कोई हफ्ता देता, इस तरह से हम लोगों ने रखा था। और इसके बाद दीदी ने तो पूरा ही गड़बड़ घोटाला कर दी। वो गड़बड़ घोटाला करके कुछ काम करती है, गरीबों का मार के, और बोलती है कि मैंने विकास किया है। कुछ विकास नहीं किया दीदी। अभी भी चलिए कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे लिलुआ है, शालीमार है, रास्ते अभी भी गड्ढे हैं, पानी जमे हुए हैं, अभी भी तकलीफ होता है। और दीदी बोलती है कि बंगाल में विकास हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। ये जो शारदा स्कीम चलती थी उसका प्रचार तो दीदी के मंत्री भी किया करते थे, सही बात है ना ये? हाँ, दीदी के मंत्री भी, दीदी सब इन्वॉल्व है इसमें, सब इन्वॉल्व है। दीदी ने बोला भी था पैसा दिलवा देंगे सभी का। दीदी ने बोला भी था, लेकिन दिलवाई नहीं दीदी झूठ बोलती है। ममता बनर्जी झूठ बोलती है। अभी आप लोग जो है बीजेपी कर रही हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दीदी तो बोल रही हैं कि चुनाव एक बार हो जाए, सेंट्रल फोर्सेस चली जाएं, सबको देख लूंगी एक एक करके। हाँ, दीदी ओपन धमकी दे रही है कि एक बार हम लोग जीत जाए तो इसके बाद मैं बताती है। बताइए, मुख्यमंत्री एक पश्चिम बंगाल की ऐसी होती है, महिलाओं को सुरक्षित बोलती है, देते ऐसी होती है, जो ओपन चैलेंज कर रही है कि मेरे सत्ता आने पे मैं सबको देख लूँगी। यही नारी सुरक्षित है। अगर वो मुख्यमंत्री होती तो वो बोलती मैं जीतने के बाद भी सबको अच्छे से देखूंगी। ये धमकी नहीं देती। वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक गुंडी है, गुंडी। आप बताइए, आपको कौन अच्छा लगता है, दीदी या मोदी? जी, अगर सच कहूँ तो पहले देखिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैं भी अपनी मैंने नॉर्मल थी, काम करती थी, अपना घर चलाती थी, जैसे घर के हाउसवाइफ जैसे होती वैसी थी। तो कुछ मेरे साथ बीता है, जैसे कोरोना के समय मैं बता रही हूँ, कोरोना को लेकर। तो कोरोना के समय में मेरे घर में खुद विपद आया था, मेरी मम्मी डेथ कर गई कोरोना के समय में ही। तो उस समय हम लोग दीदी से बहुत गुहार लगाए थे। बगल में हम लोग अभी घर के पास में टीएमसी का पार्टी ऑफिस है, उन सब से हम लोग विनती मांगे थे कि मेरी मम्मी जहाँ है थोड़ा सा खबर बताइए, कुछ बताइए हम लोग को। तो हम लोग का कोई हेल्प नहीं किया गया। उस समय ये पार्टी जो बीजेपी है वहाँ से मुझे मदद मिली। मेरे पापा भी गुमशुदा हो गए थे, उनका भी कोई खबर नहीं मिला था। मम्मी को तो खो ही दिया, उनका चेहरा तक देखने को नहीं मिला। ये बीजेपी की तरफ से हम लोग को मेरे पापा का पता चला, मेरी भाभीयों को पता चला। तब से ना तो मैं पार्टी में रहती थी ना किसी चीज़ में। उसके बाद से मेरा भी हौसला बढ़ा कि जब हमारे तरफ से, मोदी जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से हेल्प किया जाता है हर एक घर में, तो मैं क्यों ना रहूँ इसमें। पहले कहाँ थी टीएमसी को जो थी आती यहाँ पर थी, कहाँ थी वो माँ, कहाँ थी? बहुत बोलती थी हम लोग सबका हेल्प करेंगे, करेंगे। जब सबसे गुहार लगा उस समय वो कहाँ थी, क्यों नहीं हेल्प किया? और मेरा एक और कहना है, कोरोना के समय में जब जिसके घर में जो भी मरता था, दीदी क्या करती थी, मैं बोलती थी कि मोबाइल लेकर अंदर जाना मना है। ठीक है, अब मना है, बहुत अच्छी बात है, अब मना की सबको। लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, उन लोग का जो वीडियो है, उन लोग के पास फोटो कुछ भी, उन लोग के पास तो मोबाइल है। जिसका घर का कोई मरा हुआ है वो कैसे पहचाने कि मेरे घर का ही मरा है या भाग गया है कि नहीं? ये कैसे माने हम? कुछ तो एक प्रूफ तो भेजना चाहिए हम लोग को। फोटो उठाकर व्हाट्सएप में आप हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट भेज रहे, कोरोना लेकर के उसको मर चुकी है, तो वो आप लोग एक फोटो क्यों नहीं भेज रहे हैं जिससे हम लोग तैनात कर पाए? चेहरा तो आप लोग दिखा नहीं रहे हैं, चेहरा तक नहीं दिखाएगा तो हम लोग कैसे माने कोई मर रहा है, कैसे, कहाँ से क्या हो रहा है? इस वजह से आज हम भी पूरा चेंज हो गए। जिसके पहले हम किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन मेरे मन में चोट लगा है और जहाँ से हम हेल्प आए तो हम जरूर चाहेंगे कि मेरा यहाँ पर बीजेपी जीते और बीजेपी सरकार यहाँ पर आए। जब कोरोना फैला था तो पश्चिम बंगाल से एक समाचार और आ रहा था
कि जो कोरोना से लोग मर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है यहाँ की उसको छिपा रही थी, जो डेटा था छिपा रही थी। वो बताना नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में इतना अधिक कोरोना फैल गया, वो दिखाना चाहती थी कि कम फैला है। और कई लोगों को तो अंतिम संस्कार किए बिना ही समुद्र में फिकवा दिया गया था। इस तरह की भी तस्वीरें आई थी कि कई लोगों को समुद्र में फिकवा दिया गया था। तो आपने अपने माता जी का चेहरा देख पाई, अंतिम संस्कार कर पाई? जी नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ, चेहरा भी नहीं देख पाई, ना कुछ भेजा गया कि हाँ आप लोग तैनात कर लीजिए कि आपका ही बॉडी है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जब मेरी भाभी और मेरे पापा को, सिर्फ ये 2 जन को, हम लोग को तो सबको घर में बंद रख कर दिया गया था। सिर्फ मेरी मजली भाभी और पापा को वहाँ पर लेकर के जाया गया था गाड़ी में। वहाँ जाने के बाद में वो लोग बोले कि परमिशन दीजिए कि हम आपका बॉडी जला सकते हैं। तो मेरी भाभी बोली ठीक है परमिशन देंगे, लेकिन आप पहले चेहरा तो दिखाइए। वो बोले ठीक है हम चेहरा दिखाएंगे, पहले परमिशन दीजिए। परमिशन देते ही वो लोग ड्राइवर को इशारा किए कि गाड़ी लेकर चल जाओ। ऐसा क्यों हुआ? मैं दीदी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि दीदी ऐसा क्यों हुआ? कि आपके घर में कोई नहीं मरा इसलिए? मैंने किसी और के घर में मरते उसका दर्द आपको नहीं लगता है? आज वो हम लोग के साथ भी रहे, मैं जानती हूँ। आज वो सोचेंगे ना कि ये लोग टीएमसी में यहाँ नहीं थी, ये लोग बीजेपी में इधर है उधर है, क्यों नहीं जाएंगे? अगर आज आपसे मन बटा है तभी इंसान बीजेपी में आ रहा है, सब लोग आ रहे कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन आज ये होने के कारण आज मैं पार्टी में हूँ और मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी में आई हूँ। बहुत कुछ छुपाया गया, बहुत कुछ तो बताया नहीं गया। बहुत लोगों के इसमें किसी का लड़का गया, किसी का माँ गया, किसी का बहन, बहुत कुछ, बहुत कांड हुआ। आज उनके साथ नहीं हुआ बोल के उनको दर्द नहीं है दूसरे का। और यहाँ तक सुनाई दिया गया कि जिनको कोरोना है उनके घर में 2-2 लाख रुपए दिया जा रहा है। कहाँ दिया गया? सब तो बोलते क्या तुम लोग को पैसा मिला, कहाँ पैसा, कौन सा पैसा, कुछ तो पता ही नहीं चला। जब कोरोना फैला था तो कई सारी सरकारी सुविधाएं दी जा रही थी, मदद दी जा रही थी, आप लोगों को कुछ मिला था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना राशन ना चावल, कुछ भी नहीं। जो भी आसपास के बोला नहीं चाहिए, आसपास के पड़ोसी थोड़ा हेल्प किए। और मेरी मम्मी डेट करने से पहले घर में बहुत सारा, क्योंकि लॉकडाउन पड़ा था बोल के राशन रख कर गई थी। उसी तरह से हम लोग का जैसे भी गुजारा हुआ। घर में 8 बच्चे थे, कैसे क्या हम लोग दिन बिताई वो हम लोग जानते हैं, किस तरह से गया हम लोग के साथ में। उस समय दीदी कहाँ थी? हम तो वीडियो बनाए थे, वीडियो बनाकर छोड़े थे। कहाँ थी दीदी? मेरा गुहार सुनी थी? कॉल की थी दीदी हमको? नहीं, बीजेपी से कॉल आया था मेरे पास में। वो कॉल करके मुझे मेरे पापा से डायरेक्ट वीडियो कॉल में बात करा। उस वक्त तो मम्मी को खो चुके थे, मम्मी का समय तो पता नहीं था, लेकिन वो लोग हमको डायरेक्ट बीजेपी से फ़ोन करके पापा से बात करवाए। तब हम पापा का मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। उसके पहले इलाज कुछ नहीं हो रहा था पापा का, सब इलाज हुआ जब हमको पार्टी का सपोर्ट मिला, सब कुछ मेरा सब कुछ हुआ। पता नहीं और कितने का, जब मेरे साथ ऐसा हुआ पता नहीं और कितने के घर में इस तरह से हुआ किया गया है। वीडियो बनाने के बाद इन लोग को इतना तकलीफ था, बंद करके रख दिया था। और जब इन लोग वीडियो बना के छोड़ा कि मुझे हेल्प चाहिए, खाना वाना कुछ भी नहीं था, तब टीएमसी के लोग आके इन लोग को धमकी दिया गया, हैरेसमेंट किया गया। इन लोग को थाना, एक बार पुलिस, एक बार यहाँ वहाँ ले गया। क्यों वीडियो बनाया? ऊपर से इनको धमकी दिया गया। ये दीदी का पश्चिम बंगाल में विकास हो रहा है। दीदी बोलती है महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। और भी फिर दीदी बोलती है अगर किसी महिला का रेप होगा तो बोलना, हम उसे 20 या 25 हज़ार देंगे। ये सुरक्षित है महिला? दीदी की पश्चिम बंगाल में ये महिला सुरक्षित है? दीदी को बोलना चाहिए था कि नहीं, अगर किसी महिला का रेप होता है तो मुझे बोलो, हम उनका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। दीदी वो नहीं बोल के दीदी बोलती है 20 देंगे, 25 हज़ार देंगे। ये महिला का दीदी सुरक्षित है? महिला पश्चिम बंगाल में कोई महिला सुरक्षित है? हमारे मोदी जी भाषण देते तो दिल को छू जाते कि नहीं, वो एक भाषण भाइयों बहनों। दीदी भाषण देती है, ए तुई के साला, मुख्यमंत्री का इस तरह का भाषण होता है। अगर बगल से एक आवाज़ ऐसे बोलते हैं जूता दिए मारबो, चोटी दिए मारबो, ये मुख्यमंत्री का भाषा है? ये मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री का ऐसा लैंग्वेज होता है? ये बताइए, जब आपका कोरोना हुआ था तो स्वास्थ्य साथी जो कार्ड था उसका कुछ काम चल रहा था? उस समय ऐसा कुछ नहीं बना था, ये तो अब स्टार्ट हुआ। जब इलेक्शन आने लगा तो रोड भी बनने लगा और स्वास्थ्य साथी कार्ड भी बनने लगा है। फेंक दिया है, वो भी कोई काम का नहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है तो अभी दिखा रहा है कि हम बहुत कुछ है, मगर वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक भी बच्चा का पूछो, दीदी का नाम नहीं, लेकिन हर एक बच्चा मोदी को पहचानता है। हर एक बच्चा के मुंह में मोदी का नाम है। दीदी आयुष्मान भारत को नहीं लागू करती हैं, बोलती हैं हम तो सबको स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है। स्वास्थ्य कार्ड कोई काम का नहीं, हॉस्पिटल में ऐसे फेंक दे रहा है, बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। এটা কোনো কাজে নেই, নিয়ে যাও, এটা কি করতে নিয়ে এসছো? जो दीदी बनाया उसको जाके दे दो। तो हम लोग जो धूप में खड़ा होकर जो बनाए तो हम लोग का टाइम बेकार था।
जो रात को 2 बजे तक लाइन लगा लगा के जो हम लोग बनाए वो तो बेकार था। अभी भी हॉस्पिटल में हम लोग लेके जाते बोलते स्वास्थ्य साथी कार्ड का नहीं है, जो दीदी बनाई है उसको जाके दे दो, तो वही कार्ड लेके दीदी का पाँव दिखाना पड़ेगा हम लोग को, जो दीदी का पाँव टूट गया। बाएं पैर में लगता है और दाएं पैर में बैंडेड हो जाता है। वही कार्ड बनाई थी दीदी कि मेरा पाँव टूट गया, स्वास्थ्य साथी कार्ड से हम बनवाएंगे अपना पाँव को। दीदी बोलती है बांग्ला निजेर महके चाय, বাংলা আমরা চাই না, আমরা তো এই বাঙালির মেয়ে, তাহলে আমাদের উপরে অত্যাচার কিনো? আবার দিদি ভাঙা পায়ে ফুটবল খেলছে, বলছে খেলা হবে খেলা হবে। কি খেলা হবে রে বাবা? লুডো খেলা হবে, লুডো খেলা হবে। সব প্লেয়াররা তো যত সব প্লেয়াররা আছে সব তো দিদিকে ছেড়ে চলে গেছে। দিদি কাকে নিয়ে খেলা করবে? ফাঁকা মাঠে একা একা খেলা করবে? দিদি লুডো খেলবে। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।